हरिओम हरे कृष्ण। हमारे प्यारे बच्चों के द्वारा, हमारे युवाओं के द्वारा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि गुरुजी, हम चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें। वास्तव में यदि आप तेजस्वी बनना चाहते हैं, यह अच्छी बात है। कम उम्र में ही व्यक्ति तेजस्वी बन सकता है। ऐसा नहीं कि बाद में ज्यादा उम्र तक वह तेजस्वी नहीं रह सकता, लेकिन यदि चेहरे की तेजस्विता के विषय में बात करें तो वह 25 वर्ष की उम्र में अपनी पीक पर होती है। 35 वर्ष की उम्र तक अक्सर युवा तेजस्वी रहते हैं। उसके पश्चात अक्सर चेहरे का तेज कम होने लगता है। चेहरे पर झुर्रियों का साम्राज्य थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। 40 साल के बाद में चेहरे पर झुर्रियां और तेजस्विता का अभाव, ये सारी की सारी चीजें अक्सर स्वाभाविक सी होती हैं। वर्तमान समय में तो अक्सर ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे युवा 20-22 वर्ष की उम्र में ही तेजस्विता को खो रहे हैं, चमक को खो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप यदि शरीर का ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आप ज्यादा उम्र तक तेजस्वी नहीं रह सकते। मैं अभी जो नियम आपको बताने जा रहा हूं, जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप इनका पालन करोगे तो यकीन मानिए आप तेजस्वी युवा बनेंगे, ओजस्वी युवा बनेंगे और 40 साल के बाद भी आपके चेहरे का तेज कहीं नहीं जाएगा। यद्यपि मैं आपको बता दूं कि मैं इनमें से किसी भी नियमों का पालन नहीं करता हूं। केवल एक नियम का पालन किया है, वह है ब्रह्मचर्य, और दूसरे किसी नियम का पालन नहीं किया है। न उन औषधियों का पालन किया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, न उन नियमों का पालन किया है विशेष रूप से ज्यादा जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। हां, जो दिनचर्या है वो बेहतर अवश्य रखता हूं। केवल इतना करने से भी आप तेजस्वी रह सकते हैं। मैं उम्र के 47 साल पार कर चुका हूं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्वास्थ्य है और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना करके रख सकता है। आइए हम सबसे पहले उन कारणों को समझें जिसकी वजह से हमारे चेहरे का तेज चला जाता है, और इस बात को भी आप निश्चित रूप से समझ लें कि यहां पर जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं मैं, वहां पर यदि मैं पूरे के पूरे तरीके से आपको चीजों की जानकारी दूंगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोगों में इतना धैर्य नहीं कि आप देख पाओगे। तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन को अवश्य पढ़ें, और वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे और जो संबंधित वीडियो के लिंक आपको दिए जाएंगे, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन्हें देखें और समझें, जीवन में धारण करें। निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान होगा, आप ओजस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे। जिन चीजों के प्रयोग के विषय में हम आपको बताएंगे, उन चीजों का प्रयोग उसी क्रम से आप करें जिस क्रम से आपको बताया जाएगा। निश्चित तौर पर आप तेजस्वी होंगे, ओजस्वी होंगे और आपका स्वास्थ्य दूसरों को प्रभावित करेगा। पहले नंबर पर यदि आपके तेजस्विता को कोई चीज खा जाती है तो वह है वीर्यनाश। अक्सर जब हमारे युवाओं को कहा जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब वह अत्यधिक वीर्यनाश कर लेते हैं, उसके पश्चात जब उनका जो चेहरा था वह अंगूर से पिचक कर किशमिश की जैसा हो जाता है, हालत खराब होने लगती है, फिर वे चिंतित होने लगते हैं। वीर्यनाश आपकी सारी की सारी ओजस्विता को, तेजस्विता को, चमक को हर लेता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है चिंता तनाव। पहले तो वीर्यनाश आपने किया, फिर चिंता तनाव तो निश्चित रूप से आपके ऊपर हावी होगी। ब्रह्मचारी के ऊपर चिंता तनाव हावी नहीं होती, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले व्यक्ति के ऊपर चिंता तनाव हावी हो जाते हैं। दूसरे तनाव का दूसरा कारण हमारे युवा पाल लेते हैं बेवफाई, लड़की वगैरह वगैरह, वो भी ब्रह्मचर्य के विनाश से रिलेटेड चीज ही है। और भी अनर्गल प्रकार की चिंताएं हम पाल लेते हैं। कई बार किसी ने अपमान कर दिया, कई बार किसी ने कोई बुरी बात कह दी, उसको दिल पर लिए घूमते हैं। यदि आप इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों से परेशान अक्सर रहने की अपनी प्रवृत्ति को बना चुके हैं, यकीन मानिए सबसे पहले आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके पश्चात आपके चेहरे की तेजस्विता वह कहीं भाग जाएगी। फिर आप अपने आप को तेजस्वी बनाकर नहीं रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर कब्ज और एसिडिटी। कब्ज आपके संपूर्ण तेज को हर लेता है। एसिडिटी, अम्लपित्त, आप खाना खाएंगे अंट संट, अन्न बहुत ज्यादा खाएंगे, क्षारीय चीजें आप नहीं लेंगे, फल नहीं लेंगे, सलाद नहीं लेंगे, पेट भर के ज्यादा खाएंगे, खाने के नियम कुछ सही है नहीं, भोजन का कुछ पता नहीं, ब्रह्मचारी का भोजन कैसा होना चाहिए आपको पता नहीं है, तो फिर निश्चित तौर पर आपको कब्ज होगा, एसिडिटी होगी। तो उस स्थिति में आप
सबसे पहले अपने कब्ज और एसिडिटी को ठीक करें। उस समस्या के समाधान के लिए हमारी वीडियो पहले आई हुई है, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक आपको दे देंगे, आप अवश्य देखना। यदि देख ली है तो उस उपाय को करना, आपको कब्ज रहेगा ही नहीं, पक्का नहीं रहेगा। जो भी हमारी वीडियोस हैं वो पूरे समाधान को लिए हुए हैं, जिसने प्रयोग किया है वो इस बात को समझ सकता है। चौथे नंबर पर गलत तरीके से भोजन करना और गलत भोजन करना, यह आपके शरीर में अनेक विकारों को पैदा करता है और आपके चेहरे के तेज को हर लेता है। तो भोजन पर हमारी 2 वीडियो हैं, भोजन किस प्रकार से करें और हमारा भोजन कैसा हो। आप उन दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, आप उन्हें देखिएगा यदि नहीं देखी होंगी, और अपने भोजन को ठीक कीजिएगा। ब्रह्मचारी के भोजन का आप उपयोग कीजिएगा। 5वें नंबर पर धूप में आप ज्यादा निकलते हैं, सीधे धूप के संपर्क में रहते हैं, आपका काम ही ऐसा है, तो फिर आप निश्चित रूप से अपने तेज में हानि पहुंचाओगे, तेजस्विता में थोड़ी हानि होगी। उसका उपाय भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यदि आप सुबह देर से उठते हैं तो निश्चित तौर पर आप तेजस्विता को खो रहे होंगे। जो देर से उठते हैं सूर्यदेव उनके तेज का हरण कर लेते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इन कारणों से यदि बचेंगे, ये कारण है आपकी तेजस्विता को हरने वाले, यदि आप इन कारणों से बचेंगे तो निश्चित रूप से आप तेजस्विता को प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आपको उपाय क्या क्या करने हैं कि आपके चेहरे पर तेज आए। सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है पूर्ण रूपेण। 8 प्रकार के मैथुन से आपको बचना है। आपने वो वीडियो हमारी देखी होगी, हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देखें, आप समझें। 8 प्रकार के मैथुन से आपको बचना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और यकीन मानिए, यदि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देंगे ना, तो बस तेजस्विता तो ऐसे ही आपके चेहरे पर आना शुरू हो जाएगी। एक विशेष प्रकार का प्रभाव आपके चेहरे पर, आपकी वाणी में, हर स्थान पर प्रभाव दिखाई देगा। दूसरे नंबर पर सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और व्यायाम करें। ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग कैसे करना है, ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना है, उसका महत्व क्या है, इस विषय में भी हम वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसका प्रयोग करें और व्यायाम तो निश्चित रूप से करें। व्यायाम में आपके प्राणायाम भी शामिल होने चाहिए और योगासन भी, और आप वेट लिफ्टिंग इत्यादि भी कर सकते हैं। दंड बैठक आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। पैरों का भारी व्यायाम करने से आपके शरीर में पौरुष तत्व बढ़ता है, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जिससे कि आपके शरीर में विशेष प्रकार की ओज और कांति का संचार हुआ करता है। तो आप सुबह उठें और मॉर्निंग रूटीन को बहुत बेहतर तरीके से पालन करें। इसके साथ में यदि आप सर्वांग आसन करते हैं तो वह चेहरे के तेज के लिए बहुत लाभकारी रहता है। शीर्षासन से भी लाभ होता है, लेकिन सर्वांगासन से विशेष रूप से चेहरे की तेजस्विता में लाभ मिलता है। आप सर्वांगासन भी जरूर करें। जो आप इमेज में देख रहे हैं, इस प्रकार से आप सर्वांगासन कर सकते हैं। इसके पश्चात आप जीवन में प्रसन्नता को धारण करें, हर वक्त प्रसन्न चित्त रहें। जिस प्रकार से बच्चे प्रसन्न चित्त रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं, उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, व्यर्थ की चिंताओं को वो नहीं पालते हैं। आप भी अपने बचपन को याद करके देखिएगा, जब छोटे बच्चे थे तो एक अलग प्रकार की प्रसन्नता का लेवल हुआ करता था। आज आप कितने भी खुश हों, वो खुशी नहीं आ सकती, वो बेलौस हंसी नहीं आ सकती जो कि बचपन में आती थी आपको। यदि आप उस हंसी को खो रहे हैं, उस खुशी को खो रहे हैं, तो उसे प्राप्त करने के प्रयासों को ढूंढें। आप हर वक्त जो आपके जीवन की ब्राइट साइड है, जो आपको प्राप्त है, उन चीजों के बारे में सोचें, परमात्मा का धन्यवाद करें, जिंदगी के प्रत्येक क्षण का आनंद लें, स्वास्थ्य का आनंद लें। जब आप बीमार होते हैं, बीमारी के बाद जब आप ठीक हो जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि स्वस्थ होना ही अपने आप में मनोरंजन है, और जब स्वस्थ हैं तो भूल जाते हैं कि कितना बड़ा उपहार परमात्मा का हमें मिला हुआ है। कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं है शरीर में, कई प्रकार की तकलीफें होती हैं वो नहीं है। तो आप प्रत्येक चीज का आनंद लेना शुरू कर दें। हर वक्त की बेकार की चीजों को, इसने अपमान किया, इसने तिरस्कार किया, उसने ये बात कही, उसने वो बात कही, इस व्यर्थ के अहंकार को जिस दिन आप छोड़ देंगे, ये व्यर्थ की चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। जब भी आप काम के पीछे पड़ते हैं, भोग के पीछे पड़ते हैं, जब उसमें बाधा पड़ती है तो फिर तकलीफें आती हैं। ब्रह्मचर्य का नाश आपके जीवन में चिंताओं का एक विशेष कारण होता है। जब आप ब्रह्मचारी बनेंगे, जब आप हर वक्त प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे, तो चेहरे पर चमक आपके आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि आपकी त्वचा खुश्क है, ध्यान रखना, यदि आपकी त्वचा खुश्क है, चेहरे की त्वचा खुश्क है, अभी जो चतुर्मास का समय आएगा, चौमासे का समय आएगा, उसमें तो किसी की भी त्वचा अक्सर खुश्क दिखाई नहीं देती, लेकिन इस मौसम में और विशेष रूप से सर्दियों में
चेहरे की त्वचा में खुश्की दिखाई दे जाती है, जिसकी त्वचा खुश्क है उसको साबुन का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, चेहरे पर कम से कम प्रयोग करें। और जिसकी त्वचा तैलीय है वह एक बार साबुन से मुंह अवश्य धोए, इस बात का ख्याल रखें। जिसकी त्वचा खुश्क है वो बार बार चेहरे को धोने से बचे। यदि आप बार बार चेहरा धोते हो और उसको गीला छोड़ देते हो, बहुत अच्छी प्रकार से साफ नहीं करते, या हल्की सी भी नमी आपके चेहरे पर रहती है, उस समय उस नमी को, उस पानी को सुखाने के लिए हवा काम कर रही होती है। और जब वो हवा काम कर रही होती है तो आपकी त्वचा से ऊष्मा को खींच रही होती है, क्योंकि उस वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जब आपके चेहरे से वो जो नमी है वो वाष्प होकर के उड़ रही होती है, उस प्रक्रिया में जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो ऊष्मा आपके चेहरे से ले लेती है, क्योंकि अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता है। तो ऊष्मा आपके चेहरे से चली गई, नमी आपके चेहरे से चली गई, त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है, उस पर झुर्रियां ज्यादा पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो यदि आपकी त्वचा सूखी है तो आप साबुन के प्रयोग से बचें और बार बार चेहरे को धोने से बचें। कपड़ा आप सफेद कपड़ा कॉटन का गीला करें, हल्का गीला करें, चेहरे पर रगड़ें और तुरंत ही उसको सूखे कपड़े से रगड़ लें। इस प्रकार से दिन में 1-2 बार आप साफ कर सकते हैं। यह बात अलग है कि धूल के कणों को ज्यादा चेहरे पर न जमने दें। जिसकी त्वचा खुश्क है वह चेहरे पर जैतून के तेल का प्रयोग दिन में कई बार कर ले तो अच्छा हुआ करता है। आइए अब हम चेहरे की सफाई के कुछ और भी नियम आपको बताते हैं। सप्ताह में एक बार आप कच्चे दूध में रुई का या फिर कॉटन का कोई कपड़ा लेकर के या फिर रुई का कोई हिस्सा लेकर के उसको हल्के हल्के से चेहरे पर इस प्रकार से लेप करें। लेप करके उसको कपड़े से साफ कर लें। उसके पश्चात आप उसको थोड़ी देर के बाद में पानी से धो लें। इस प्रकार आप कम से कम सप्ताह में एक बार तो अवश्य कीजिएगा। यदि आपकी त्वचा खुश्क है तो आपके लिए तो सही है कि आप प्रतिदिन कर लें, एक दिन छोड़कर कर लें। और जिसकी त्वचा तैलीय है वह सप्ताह में एक बार कर सकता है। इस प्रकार से चेहरे की सफाई करें तो बहुत अच्छा होता है। आप सोते समय विशेष रूप से ख्याल रखें कि एक दिन तो आपको एलोवेरा जेल बहुत हल्का सा चेहरे पर लगाना है, मालिश करनी है, सो जाना है। अगले दिन आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको मिल जाएगा, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा और अन्य स्थानों से भी मिल जाता है। आप उसको थोड़ा सा हथेली पर लें, चेहरे पर अच्छे से मसाज करें, आप सो जाएं। इसके अलावा तीसरे दिन आप ग्लिसरीन लें, थोड़ी सी, लगभग 1 चम्मच से कम ग्लिसरीन आप लेंगे। उसमें एक कैप्सूल इवियोन 400 जो कि विटामिन ई का एक कैप्सूल होता है, उसको उसमें खोल लें और उसको चेहरे पर अच्छे से लगाएं, अच्छे से चेहरे पर लगाएं। यकीन मानिए यदि आप इस प्रकार से करते चले जाएंगे, यानी तीसरे दिन ये किया, फिर पहले दिन एलोवेरा जेल पर आ गए आप, इस प्रकार यह है 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, इसी प्रकार क्रम से इस कार्य को करते रहें। ये बहुत कठिन कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य नहीं है। यकीन मानिए आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की चमक और कांति का अनुभव आप करेंगे। यदि आपको धूप में निकलना होता है तो आप सनस्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि उसकी व्यवस्था आपके पास में नहीं है तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल को ही चेहरे पर रगड़ करके बाहर निकल सकते हैं। वो भी आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो फिर आप साधारण नारियल तेल की हल्के से मसाज करके निकलें, लेकिन ऐसे ही धूप में न निकलें। यदि आपके चेहरे पर झाइयां हैं तो आंख के दूध में हल्दी की एक गिरे को रगड़ करके, अच्छी प्रकार से रगड़ करके, रात को उसका लेप करके आप लेट सकते हैं कुछ दिनों तक। सुबह के समय साबुन से नहीं धोना है, ऐसे ही हल्का सा पानी लगाना है और तौलिए से साफ कर लेना है। जब कुछ दिनों से आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपकी झाइयां समाप्त हो जाएंगी। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया हुआ भी है कि साबुन का प्रयोग करना हम लोगों के लिए मजबूरी हुआ करती है। कई बार तो हमारे चेहरे इतने ज़्यादा तेलीय होते हैं, कई बार ऑयल ग्लैंड्स इतने ज़्यादा होते हैं, इतनी ज़्यादा चेहरे पर मैल की स्थिति सी हो जाती है, अंदरूनी मैल की स्थिति सी हो जाती है, बगैर साबुन के वो साफ नहीं होते। अब साबुन से आपने अच्छे से साफ किया तो चेहरा खुश्क हो जाएगा, कई प्रकार की त्वचा की वो प्रॉपर्टीज समाप्त हो जाएंगी जो कि आपकी त्वचा को ग्लोइंग बना करके रखती हैं। तो सुबह के समय जब भी आप साबुन से अपने चेहरे को धोएं, आप एक प्रयोग अवश्य करें। लगभग 1 चम्मच दही के अंदर लगभग 2-3 बूंद शहद की मिला करके आप जैसे ही आपने स्नान किया, सुबह के समय मुंह को धोया, तो उसका पेस्ट बना करके आप चेहरे पर लगाएं। लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें।
10 मिनट के पश्चात आप केवल पानी से धो लें, पानी से धो करके उसको तौलिए से साफ कर लें। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, इन नियमों का पालन करें, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि ओम, हरे कृष्ण।